इस दुनिया की कोई भी साइंस की किताब हो, या कोई भी मैथमेटिक्स की किताब हो, या कोई भी किताब हो, वो कहां से किताबें आती हैं? सारी किताबें कहां से आई? वेद, भारत के पौराणिक ग्रंथों में वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं, सबसे पुराने हैं। वेद कहां से आए? वेद के बारे में बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कोई पुरुष से उतर के नहीं आए, किसी पुरुष ने उस वेद को नहीं लिखा, अपौरुषेय बोलते हैं उसको, यानी पुरुष ने नहीं लिखा। तो लिखा किसने? कोई किताब उतर के आ जाएगी क्या? आज तक आई क्या? तो कैसे किताब उतर के कोई आ रही है? अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि जब आप बैठ गए शांति से, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, जैसे मैंने कहा कि आइडियाज आते हैं, ठीक है, आप ध्यान करने लगे, गहरे ध्यान में चले गए, आपके पास ये प्रोजेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समस्याएं बहुत हैं, इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं? आप शांति से बैठ गए, प्रोजेक्ट को भूल गए, शांति से बैठ गए, लेकिन प्रश्न अंदर है कि समाधान क्या है। आप बैठे बैठे एक समय ना खो जाओगे, आप नहीं रहोगे, आप हो लेकिन आप नहीं रहोगे, आपका कॉन्शियसनेस लेवल कहीं और चला जाएगा, है नहीं? तो उस समय अचानक से आपके मन में एक आइडिया आएगा, एक फ्लैश करेगा आइडिया, और वो आइडिया लेकर जब आप जागृत अवस्था में आओगे, ध्यान से बाहर आओगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही अपौरुषेय होता है, यानी जब वो पुरुष नहीं था तभी उसके ऊपर कोई ज्ञान उतर गया, जब वो नहीं था। मेरे को इस ब्रह्मांड ने पाइपलाइन बनाया, इस ब्रह्मांड ने पाइपलाइन बनाया और मेरे माध्यम से कोई चीज उतर कर आ गई, उसको लिपिबद्ध कर दिया, ग्रंथ तैयार हो गए। इस दुनिया के जितने भी ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, विद्वान जितने भी हैं, ये सब के सब उस मोमेंट पे जब पहुंच जाते हैं और जब उसके ऊपर ज्ञान उतरता है उसके कॉन्शियसनेस लेवल पे, तो उसके माध्यम से कोई नया रिसर्च हो जाता है, लेकिन उसको ही नहीं पता चलता कि ये मैंने किया है। तो इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ आज तक है तो वो सारे ग्रंथ कहां से निकले? कहां से निकले? व्यक्ति के दिमाग से। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान उतरता है तो वो कोई किताब लिख देता है, लिपिबद्ध करता है, किताब ग्रंथ तैयार हो गए। तो लाखों करोड़ों किताबें तैयार हुई सिर्फ इसी के कारण से, राइट?